बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का तो कभी सुरंग बनाने का। चंदा की माँ अक्सर बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंदा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही चंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें ज्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। चंदा अब 18 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। चंदा की माँ यशोदा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। ये ले माँ, दवा पी ले। दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? दवा तो सालों से खा रही हो बेटी। अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने के पहले तेरी शादी देख लूं। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी यशोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बुआ यशोदा के घर आई और अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में चंदा की बुआ चंदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। यशोदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किस्मत इतनी अच्छी है। अरे यशोदा, कितनी बार कहूँ तुझे, मैंने दिखा दी है चंदा की फोटो उन्हें। चंदा उन्हें बहुत पसंद है। और लेन देन फिर वही बात। अरे कहा ना वे लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में चंदा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुखी दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नजर से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफें देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर चंदा अपने पति मोहन के घर श्यामपुर आ गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। मोहन की माँ शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया कि चंदा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में शीला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीजें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर चंदा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब शीला देवी चंदा को देखने उसके घर गई थी और चंदा ने उसके पाँव छुए थे तो अरे रे, तुम मेरे पाँव मत छुओ बेटी। देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। चंदा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा होगी। जरूर बताऊंगी माँ जी। और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए हैं, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी, गहने, जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। यशोदा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन चंदा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो रश कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्मा तक को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ है आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? चंदा, जो बोल रही हो वो करो।
क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। अरे अजीब जिद्दी हैं आप, या दिमाग खराब है आप। मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंदा की इस बात पर शीला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा चंदा की गाल पर मारा। सुन, मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा। और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। शीला देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा मोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जिसने भी इस नरक से निकलने की कोशिश की। राजवंश, सोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वाले को दी गई है। शीला के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। शीला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंदा उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यहाँ आई चंदा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। लेकिन एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। और इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया। अरे शीला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो चंदा कहाँ है? चंदा अपने कमरे में है। और कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारत थी। अरे मुफ्त खोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो चंदा भाग गई। चंदा भाग गई? लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर चंदा देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। चंदा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंदा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। चंदा पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नजर से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। और उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जब शीला देवी और उसके गुंडों को उस सुरंग का पता लगा तो अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। शीला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंदा पुलिस को उसका राज न बता दे। लेकिन उधर चंदा ने शीला देवी के पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहाँ से भागने के पहले रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। और इस रोज जब शीला देवी के कहने पर उनका रसोईया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक भयानक विस्फोट हो गया। शीला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर